नमस्कार, मैं पूरन सिंह नेगी। आज अपना YouTube चैनल का कक्षा 9 के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 जो कि हाई स्कूल का बेस माना जाता है, इसमें गणित सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है और इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद मजबूत होनी बहुत जरूरी होती है। तो हम अगर गणित की बारीकियों को समझते हैं, इसका बार बार अध्ययन करते हैं, तो हमें जरूर इसमें सफलता मिलती है। तो चलिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में क्या सीखा है? आपने सीखा है संख्याओं के बारे में। अलग अलग प्रकार की संख्याओं के नाम सुनने को आपको मिले। जब आप शुरुआत करते हैं छोटे अपने एलकेजी नर्सरी क्लास से आप शुरुआत करते हैं, तो आप सुनते हैं गिनती के बारे में, जिनको हम काउंटिंग कहते हैं, और बाद में इनका नामकरण होता है। आप कहते हैं ये थी प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात 1 2 3 4 5 जो हम गिनती सीखते हैं वो हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमें जीरो की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम घटाते हैं, 3 में से 3 घटाना है, तो हम कहते हैं क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? शून्य लिखते हैं। तो जीरो की भी आवश्यकता हमको होती है, तो तब हम संख्याओं में एक शून्य संख्या को और बढ़ा देते हैं, और नया जो सेट हमको मिलता है नंबर्स का, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं। उसके साथ साथ जब हम क्लास 6 ऑनवर्ड पढ़ते हैं, कक्षा 6 के बाद पढ़ते हैं, तो हमें क्या होता है? पूर्णांकों के बारे में सिखाया जाता है। और पूर्णांक में हम दो प्रकार की संख्याओं को सीखते हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। ये आपने सीखी हुई है कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांकों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्लास 6 7 8 में काफी लंबा डिटेल डिस्कशन आपका हो चुका है इसमें। इसके बाद कक्षा 8वीं में हम संख्याएं, नई प्रकार की संख्याओं को सुनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं, अर्थात भिन्नात्मक संख्या p बट्टे q के रूप में, जिनको हम सीखते हैं q नॉट इक्वल टू 0। इन संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। और अब हमने क्लास 9th में एक और प्रकार की संख्या जो सीखनी है, वो हमारे पास है अपरमेय संख्याएं, अर्थात इरेशनल नंबर्स। तो हमने क्या सीखा? हमने नेचुरल नंबर सीख ली, हमने होल नंबर सीख ली, हमने इंटीजर्स सीख ले, हमने रेशनल नंबर के बारे में भी और विस्तार पूर्वक सीखना है, सुना हुआ है, और एक और सुनना है, इरेशनल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की कक्षा 9 के एक नए टॉपिक के साथ, पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण। देखिए ये हमारा रिवीजन टॉपिक है, क्योंकि हमें यहाँ पर परमेय और अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है। तो ये रिवाइज कर रहे हैं हम, इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि किस तरह से हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो आपने संख्या रेखा खींचनी होती है, और इस संख्या रेखा को इक्वल पार्ट्स में वर्टिकल लाइन्स अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बांट देना होता है। सेंटर में जो रेखा होती है उसको हम शून्य कहते हैं, जीरो कहते हैं। उसके बाद दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 इक्वल गैप पे लगाते हैं, और बाईं तरफ -1 -2 -3 इस तरह से आप लगाते हैं। जो संख्याएं जीरो के दाहिनी तरफ होती हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, आपने सीखा हुआ है। और जो संख्याएं जीरो के लेफ्ट साइड होती है, बाईं तरफ होती है, उनको नेगेटिव इंटीजर या ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो हम उदाहरण देते हैं, जैसे हमने सपोज कीजिए कोई कहता है हमें 4 को हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो आपको पता है हम 0 से 4 स्टेप क्या करेंगे? दाहिनी तरफ जाएंगे, 1 2 3 4, तो जहां पे आएगा वहां पे हम मार्क करके 4 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर हमें -3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ऋण 3 को, तो हम क्या करेंगे? 0 से लेफ्ट साइड को चलेंगे, -1 -2, और जहां पे -3 तीसरे स्टेप पे, वहां पे हम -3 को मार्क कर देंगे और वहां पर -3 लिख देंगे। तो इस तरह से हमने क्या सीखा हुआ है? हमने सीखा है कि संख्या रेखा पर धन पूर्णांकों को शून्य के दाहिनी ओर, जबकि ऋण पूर्णांकों को शून्य के बाईं ओर दिखाया जाता है। ठीक, द पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड, while the negative integers are represented on the left side of the zero। ये हमने रिवीजन किया। अब आगे देखिए नया टॉपिक हमारे पास है, परमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। जी हाँ, ये सबसे खास टॉपिक जहां से हम शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 9 की नई चीज। तो आपको डेफिनेशन जैसे हमने अभी डिस्कस की थी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q शून्य नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। The numbers which can be represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0 are known as rational numbers। देखिए उदाहरण देखिए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे दिए हैं, 1/2, 3/4,
-4/5, 5/-7 एंड -10/-11। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं रेशनल नंबर्स के, परिमेय संख्याओं के। आपको और संख्याएं आपने सोचनी है और एग्जांपल्स आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्या वो भिन्न के रूप में होते हैं, क्या वो और भी रूपों में हम उनको लिख सकते हैं, या आप सोचिए, हम आगे आपको बताएंगे। चलिए, अब हमने क्लास 9th जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटी 1.1 है, उसमें हमें क्वेश्चन सिखाया जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में ये मेरे ख्याल से 100% आपका हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हमारे पास कई सारे मेथड, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने की बहुत तरीके हैं, आसान तरीके हैं। लेकिन हम मैनुअली पहले, सबसे पहली जो मेथड हम सीखते हैं वो है कि यदि हमारी दो संख्याएं a और b है, जहां a b से छोटी है, तब उनके बीच की परिमेय संख्याएं c बराबर क्या होती है, a प्लस बी बटे 2, अर्थात a प्लस बी बाई 2, जहां पर क्या होगा, c a से तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो इस तरह से हमें a और b के बीच में ये c नई परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, a और c के बीच में भी यही सूत्र लगा करके नई संख्या d, अर्थात d बराबर a प्लस सी बटे 2, और c और b के बीच में नई संख्या क्या निकाल सकते हैं, e, अर्थात e बराबर c प्लस b बटे 2 ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम a और b के बीच में d, c, e, हम तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। फाइंड आउट द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 रेशनल नंबर्स, 3 और 4 के बीच की तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर देखते हैं। हमारे पास इस एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू 3 है एंड b इज इक्वल टू 4 है। हम क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला a प्लस b बटे 2, पहली परिमेय संख्या, तो 3 धन 4 बटे 2, अर्थात 7 बटे 2। तो ये पहली संख्या मिली जो 3 से बड़ी है, 7 बटे 2, और 4 से छोटी है। अब हम क्या कर सकते हैं, a बराबर 3 और c बराबर 7 बटे 2 के बीच की परिमेय संख्या d निकाल सकते हैं। हम दोनों को जोड़ेंगे, भिन्न सॉल्व करना आपको आना चाहिए, आप अलग से भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आता है 13 बटे 2 आता है अंश को सॉल्व करके, और बटे में 2 है तो 13 बटे 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अगली संख्या मिलेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, b और d के बीच में हम a और c की जगह यहाँ पे b और d आएगा, b और c के बीच में, सॉरी, हम एक और परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, e बराबर 7 बटे 2, अर्थात c धन b 4 बटे 2। तो हमने इस प्रकार से ये 15 बटे 4 एक और संख्या प्राप्त कर ली। तो हमारे पास 3 और 4 के बीच की जो तीन परिमेय संख्याएं थी वो 7 बटे 2 है, 13 बटे 4 है और 15 बटे 4 है। इस तरह से हम इन संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए एक हम छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि क्या आप 5 और 10 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। सोचिएगा, उत्तर ढूंढिएगा। अगर आप पांचों संख्याएं प्राप्त कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, हमको आपका के जवाब का इंतजार रहेगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। हैव अ नाइस टाइम।